ऑन कर दियो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सबका ध्यान यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 एंड द क्वेश्चन इज सेइंग साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड cos A and tan A. cos A and tan A. 10th standard you all have to look upon there। अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस जैसे थोड़े कम है आने के, बट हाँ क्वेश्चन ठीक है, आपको आना चाहिए। साइन ए हमें दिया हुआ है, साइन ए। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे हम, और हम ए जरूर रखेंगे एक वर्टेक्स में। ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे बताएं? राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। हमारे पास ए जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ए एंगल दिया हुआ है। बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। आप किसी भी बच्चे को ए ये नहीं लेना, 90 डिग्री पे आप ये थीटास नहीं ले सकते। जो भी एंगल दिया होता है ए बी सी, साइन ए या साइन सी या कॉस सी, कुछ भी जो एंगल दिया होता है वो कभी भी आपको 90 डिग्री वाली जगह नहीं रखना। तो ए बी, पूरे क्वेश्चन में एंगल ए पे है। रेहान आप बता सकते हैं बच्चा, अगर एंगल ए पे है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी या ए बी? एब्सोल्युटली राइट, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। इज दैट क्लियर एवरीवन? मुझे गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जीनत, मुस्कान, अभिषेक, वाई अभिषेक। बेटा एक छोटी सी बात बोले, आप अभी भी नहीं पढ़ रहे। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये चीजें मार्क्स में ना रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप नहीं पढ़ते तो एवरीथिंग गोना रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट। आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए गए थे P/B या P/H ऐसे, तो कितने स्टूडेंट को साइन का वो फॉर्मूला पता है? बोलो अभिषेक। P/H, वो भी गलत बोला। P/B इज tan थीटा, तो इट इज P/H। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P/H। कभी भी वैल्यूज को रेशो से नहीं निकालते। अगर रेशो से निकालना होता है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता है। तो आपका इधर से परपेंडिकुलर निकल कर आया 3 नहीं, बल्कि मैं कांस्टेंट लगा रही हूँ x, 3x। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? एनी डाउट है? सो परपेंडिकुलर इज 3x और हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर इज 3x एंड हाइपोटेन्यूज इज 4x। समझ आया इतना सबको? परपेंडिकुलर 3x, हाइपोटेन्यूज इज 4x। क्या नहीं है हमारे पास? बेस नहीं। जब एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स में से एक चीज नहीं पता होती तो क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, you all aware of hypotenuse square is equal to perpendicular square plus hypotenuse is 4x। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? बेस हमें फाइंड करना है। 4x स्क्वायर यहीं रहने देंगे, 3x स्क्वायर यहाँ आके माइनस हो जाएगा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4 सिमरन? इतना टाइम लगेगा? 16x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना आएगा? 7x स्क्वायर। नाउ स्क्वायर विल गो टुवर्ड दिस साइड एंड इट विल बिकम रूट 7। क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये रूट में ही रह जाएगा, और क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर और रूट एक कैंसल आउट इफेक्ट होता है। x स्क्वायर के ऊपर रूट, ये सिर्फ x रहेगा और रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर में था। जब वो रूट से बाहर लिखोगे तो सिंगल x बन जाएगा। शिवा समझ आए? तो हमारे पास बेस कितना आ गया? रूट 7x। तीनों चीजें रेडी है। हमें बोला है फाइंड करो cos A। अक्षर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा?
साहिल नो P upon H no it's B upon H BH बोला था साहिल ने BH बोला। BH तो बेस मल्टीप्लाई H हो गया अपॉन बोलो ना यू हैव टू यूज अ परफेक्ट थिंग हियर तो हमारे पास cos A B upon H तो व्हाट इज द बेस हाँ नोट कर लो बोर्ड उठा के भाग जाऊंगी क्वेश्चन देखते है ना व्हाट इज द बेस है रेयान बेस कितना लिखे कहाँ है बेस कितना है आपका बेस कितना है बोलो रूट 7x हाइपोटेन्यूज x से x कैंसिल कितना आ गया रूट 7/4 क्या बाकी के एंगल जैसे निकाल सकते हैं पॉज कर दीजिए बाकी के कितने निकालने क्वेश्चन नंबर 4 ना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे गिवन दैट 5 क्या था रोशनी 15 हाँ equals to A. Find sin A हाँ and sec A. थैंक यू 15 cot A is equal to 8 क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है बहुत ध्यान से समझेंगे इसको 15 cot A is equal to 8 तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे cot A यहीं कितना आ गया हमें जैसे ये रेशो मिलता है हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें पता चले ये परपेंडिकुलर का रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये रेशो किसका है इसके पहले हम लोग वर्क आउट आगे करें कॉट थीटा का फॉर्मूला बताएंगे शालिनी P बाय P कॉट थीटा टैन का रिवर्स फॉर्मूलाज ये थे ये सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला टैन का होता था और उसका रिवर्स कॉट का तो फॉर्मूला क्या हुआ मॉर्गन कॉट का B बाय P तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं B अपॉन एक ट्राइंगल भी बना लेते हैं यहाँ पे यहाँ पर A एंगल है एंगल A क्यों बनाया क्योंकि जो हमें गिवन है उसमें एंगल किस पे है तो एंगल ये है A यहाँ हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बिल्कुल सेम है पिछले वाला क्वेश्चन और ये बेस तो बेस को मुस्कान 8 ले ले काजल आप बोलो अच्छा क्या हम डायरेक्टली बेस को 8 ले ले ऐश्वर्या 8 वेरी गुड रेशो में हम डायरेक्टली नहीं मानते इसको हम रेशोज के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो मेरा बेस हो गया 8x और परपेंडिकुलर तो हाँ जी हाँ कोई ना कोई वेरिएबल लगाते हैं सॉरी कांस्टेंट वर्ड कोई ना कोई वेरिएबल लगाते हैं बेस और परपेंडिकुलर आते ही हम बाय पाइथागोरस दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर नहीं पता हमें रहने दो उसको एज इट इज व्हाट इज परपेंडिकुलर 15x base what is the square of 15 225 this is जल्दी से बाकी के सभी स्टूडेंट्स ऐड करके बताएंगे कितना आ रहा है 289 289 किसका स्क्वायर होता है जिनको पता 17 एब्सोल्युटली राइट 1 से लेके 20 तक सारे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स लर्न कर लो प्लीज इट विल रियली हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक उसमें भी रूट्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी रूट्स आते हैं युवराज डोर क्लोज कर दो बेटा पॉज करना है तो खड़े सो हम लोग स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट आ जाएगा 289 किसका स्क्वायर है
तो 17 आएगा रूट से बाहर, क्योंकि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो जिसका स्क्वायर होता है वो नंबर बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखें? तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 17x। मुझे फाइंड करने के लिए बोला है साइन ए एंड सेक ए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन p अपॉन h? व्हाट इज p? हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है बच्चों? 15x। और हमारा हाइपोटेन्यूज अभी आया है, तो आंसर आया सीकेंट ए। सीकेंट हमेशा कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा। ये साइन, ये कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो b अपॉन h कॉस है, उसका उल्टा h अपॉन b। तो h है 17x और हमारे पास कितने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बोलो, आई रिपीट। पॉज करेंगे, क्विकली नोट करेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। देना बेटा, आप लोग करेंगे होमवर्क में। मैं इसको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। सीकेंट थीटा हमें 13/12 दे रखा है। तो बेटा ये होता है कॉस का फॉर्मूला, और इसका रिवर्स क्या होगा बोलो? तो विच इज h अपॉन b। तो अक्षत हाइपोटेन्यूज कितना आएगा यहाँ से देख के? और बेस? तो हम पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 13x स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस 13 किसका स्क्वायर होगा? 169। 12 किसका स्क्वायर होता है? आई मीन 13 किसका स्क्वायर तक गलत बोल रही हो। 12 का स्क्वायर होता है 144। इधर आके माइनस हो जाएगा। नाउ 169 में से 144 माइनस करेंगे, यू विल बी हैविंग 25x स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा। 25 किसका स्क्वायर होता है क्लास? 5। और x स्क्वायर की जगह सिर्फ परपेंडिकुलर भी आ गया। अब आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। आपको साइन थीटा निकालना है, जो कि होता है p अपॉन h। p कितना आया? h कितना था बच्चों? तो आप x to x कैंसिल करके कितना निकालेंगे? क्या आप ऐसे बाकी के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं? कॉसेक और सेक हमें गिवन है, वो नहीं निकालना। तो सबका फॉर्मूला यहाँ से, दिस इज योर साइन, दिस इज योर कॉस एंड दिस इज योर टैन। साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स टैन का रिवर्स। पॉज कर लीजिए, क्विकली नोट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है? इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्लास हमारे पास ये दोनों एक्यूट एंगल्स है, मतलब दोनों 90 से कम है। आगे हमें क्वेश्चन कह रहा है सच दैट cos A इक्वल टू cos B, शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ध्यान यहाँ पे सभी को। बेटा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगा?